हेलो दोस्तों, आज की कहानी है थमलीना की कहानी। किसी समय की बात है, एक अत्यंत दयालु औरत थी। एक जादूगरनी ने उसे एक बीज दिया। बीज फूटा, पौधा बना और फिर एक बहुत ही सुंदर सा फूल खिला। उस फूल में से एक प्यारी सुंदर सी लड़की निकली। वह बस अंगूठे के बराबर थी, इसलिए उसका नाम थमलीना रख दिया गया। वह इतनी प्यारी थी कि एक रात एक बदसूरत सा मेंढक अपने पुत्र का विवाह थमलीना से कराने के इरादे से उसे उठाकर ले गया। थमलीना उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक भौरे के साथ भाग गई। सर्दी के दिन आए, थमलीना एक चूहे के बिल में रहने लगी। उसका विवाह अपने पड़ोसी छछूंदर से करना चाहता था। वह फिर भागी। एक दिन उसे एक घायल अबाबिल मिली। थमलीना ने उसे जख्मों को पोंछा और उसकी सेवा की। अबाबिल शीघ्र ही थमलीना की देखरेख से ठीक हो गई। कृतज्ञ अबाबिल थमलीना की सहायता करना चाहती थी। अबाबिल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले उड़ी और एक बगीचे में एक बड़े से फूल पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचने के बाद थमलीना की मुलाकात फूलों के राजकुमार से हुई। थमलीना की सुंदरता से मुग्ध होकर राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे थमलीना ने स्वीकार कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो वो भी बदले में आपकी मदद करता है। दोस्तों, यह छोटी सी और प्यारी सी थमलीना की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। साथ बनाए रखें अपनी तुलना दूसरों से ना करें की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफ़ेद। यह तो इस जंगल में औरों के बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर में दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बहुत खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को भी सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हैं। उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे,
तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर के कैद में करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो वहाँ अपनी मर्ज़ी से घूम सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। अगर यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बनाए रखें अपना।